वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे एंटार्क्टिका की। एंटार्क्टिका का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। एंटार्क्टिका बर्फ़ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्रीज कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन में टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो का पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। एंटार्क्टिका बर्फ़ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 5 किलोमीटर गहराई तक काफ़ी बर्फ़ ही बर्फ़ है, जिसने 97% हिस्से को कवर अप किया हुआ है। ये इतना बर्फ़ से ढका हुआ है कि 1 करोड़ 36 लाख किलोमीटर तक के एरिया में ये फैला हुआ है। यही वजह है कि एंटार्क्टिका 1 करोड़ 36 लाख किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान 17 मुल्क और जैसे इंडिया के 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। 15 कॉन्टिनेंट पे इतनी बर्फ़ है कि अगर एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदर पे 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया का फ्रेश वाटर का हिस्सा 60% एंटार्क्टिका में आइस शील्ड की शक्ल में मौजूद है। गाइस, एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन मौजूद है और यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल बार। एंटार्क्टिका में कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता, ना इस कॉन्टिनेंट में किसी कंट्री में किसी का कब्जा है। 6 महीने सूरज के तलु और गरूब होने के बजाय टाइम का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि एंटार्क्टिका में किसी टाइम जोन को फॉलो नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात लोगों का ये मानना है कि एंटार्क्टिका के इस बर्फ़ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे एक दूसरी ही दुनिया मौजूद है। लोगों का ये भी मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे एलियन की स्पेसशिप्स फ्रोज़न की हालत में मौजूद है। साफ लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो बर्फ़ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों में कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने एंटार्क्टिका की इन राज़ों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिश में लगे रहे और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिनसे इन राज़ों को फाश करने के बजाय उल्टा और भी उलझा दिया है। यही वजह है कि एंटार्क्टिका की मिस्ट्री सुलझाने के बजाय उल्टा उलझती ही जा रही है। एंटार्क्टिका के बर्फ़ के नीचे से 400 लेक्स भी बरामद हो चुके हैं, जो बर्फ़ की लेक्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में एंटार्क्टिका के बर्फ़ के नीचे से एक बिल्ली का बच्चा मिला था, जिन्होंने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये थी कि ये आम बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली का बच्चा था। इसके दौरान ये मालूम हुआ कि ये बिल्ली का बच्चा आज से 2.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एंटार्क्टिका से एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च के दौरान 3 इंसानी कॉपियाँ मिली, जो एंटार्क्टिका से पहले मिलने वाली इंसानी कॉपियाँ थी। नॉर्मल कॉपी के मुकाबले में ये कॉपियाँ बिल्कुल अलग थी, इनके साथ इंतहा से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की कॉपियाँ साइंटिस्ट को इजिप्टियानों से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात का इशारा देती हैं कि ये जगह पहले भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1911 में एंटार्क्टिका में टेलर नामी के शख्स ने एक वाटर डिस्कवर किया था, जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता था। इस मकाम को टेलर ग्लेशियर भी कहा जाता है। कई सालों तक ये माना था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन सर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है, जो समंदर के नीचे 3 गुना सॉल्ट और पानी से निकला आयरन है। ग्लेशियर से बाहर निकला हुआ पानी मौजूद आयरन में हवा ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और इस तरह से ये पानी रेड कलर में बदल जाता है। इस पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके हैं और साइंटिस्ट और रिसर्च से मालूम हुआ कि ये बैक्टीरिया किसी और प्लैनेट पर मौजूद होते हैं, जिनको ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कहाँ से आए। ये राज भी एंटार्क्टिका की मिस्ट्रीज को मजीद उलझा रहे। इस कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले भी ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्च के दौरान डायनासोर के ढांचे भी मिल चुके हैं जो 70 लाख पुराने हैं। एंटार्क्टिका के बर्फ़ के नीचे कहीं राज दफन है और ये से मालूम होता है कि ये जगह भी कुछ साल पहले रहने के काबिल हुआ करती थी। एंटार्क्टिका की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।